हाँ, राम राम, नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में कला संस्कृति में टॉपिक है राजस्थान के आभूषण। राजस्थान के आभूषण किसी भी कंपटीशन में 1-2% निश्चित तौर पर इसका मिलता है, किसी भी कंपटीशन में। और बहुत ही शॉर्टकट मेथड, आभूषणों के सिर के आभूषण कौन से हैं, गले के कौन से हैं, हाथ के कौन से हैं, बहुत ही शॉर्टकट। किसी भी कंपटीशन में आरएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इससे बाहर किसी भी सूरत में जा ही नहीं सकता। देखो, सबसे पहले सिर या मस्तक के आभूषण, सिर या मस्तक के आभूषण कौन कौन से हैं? बोरला सबसे इंपॉर्टेंट, रखड़ी, मांग टीका। सिर या मस्तक के आभूषणों में सबसे पहले बोरला, रखड़ी, मांग टीका, ये तीनों सुहाग के प्रतीक हैं, यानी इनको सुहागिन स्त्रियां पहनती हैं, तीनों सुहाग के प्रतीक हैं। इसके बाद में मेमंद, शीश फूल, टिकड़ा, फीणी, सांकली, तावित, दामिनी, ये सारे सिर या मस्तक मानी माथा, सिर या मस्तक के आभूषण है। फिर से देखिए, सिर या मस्तक के आभूषण बोरला, रखड़ी, मांग टीका, ये तीनों सुहाग के प्रतीक हैं। इसके बाद में मेमंद, शीश फूल, टीकड़ा, फीणी, सांकली, तावित, दामिनी, ये सारे किसके आभूषण हैं? सिर या मस्तक के आभूषण है। फिर नाक के आभूषण, नाक के आभूषण, नाक के आभूषण कांटा, बाली, नथ, चुन्नी, चोंप, बारी, बेसरी, पंवरिया। नाक के आभूषण कांटा, बाली, नथ, चुन्नी, चोंप, बारी, बेसरी, पंवरिया, ये नाक के आभूषण। कांटा, बाली, नथ, चुन्नी, चोप, बारी, बेसरी, पंवरिया, ये नाक का आभूषण। अब 3 नंबर देखो, दांतों के आभूषण। दांतों के आभूषण चूप और रखन, दांतों के आभूषण चूप और रखन, ये दांतों के आभूषण है। फिर इसके बाद में कानों के आभूषण, कानों के आभूषण, तो कानों में पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनती हैं। कानों के पहले पुरुषों के आभूषण, कानों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण मुर्की, लौंग, जाले, छैलकड़ी। कानों के पुरुषों के आभूषण मुर्की, लौंग, जाले, छैलकड़ी। फिर कानों के महिलाओं के आभूषण, यानी महिलाएं कौन से पहनती कानों में? झुम्मर, बाला, लटकन, सुरलिया, टोपस, फत्ती, अंगूठा, माला, ओगन्या, झेला, जमेला, टोटी। तो कानों के आभूषण देखो, पुरुष और महिलाएं दोनों पहनती हैं। कानों के पुरुषों के आभूषण मुर्की, लौंग, जाले, छैलकड़ी। कानों के महिलाओं के आभूषण झुम्मर, बाला, लटकन, सुरलिया, टोपस, फत्ती, अंगूठा, ये महिलाओं के कानों के आभूषण है। इसके अलावा महिलाओं के कानों के आभूषण में ओगन्या, झेला, जमेला, टोटी, ये महिलाओं के कानों के आभूषण है। फिर गले के आभूषण, गले के आभूषण मंगलसूत्र, सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र गले के अंदर सुहागिन स्त्रियां या महिलाएं पहनती हैं। ये गले के आभूषणों में सबसे पहले मंगलसूत्र, सुहाग का प्रतीक, यानी सुहागिन स्त्रियां पहनती हैं। इसके बाद में हमेल, टेवटा, मातलिया, अमेल, टेवटा, मातलिया। फिर माला, अब माला के कौन कौन से रूप?
मोहन माला, चंदन माला, कंठ माला। माला, मोहन माला, चंदन माला, कंठ माला, ये माला के ही रूप हैं। फिर जालरा हालरो, ये जालरा हालरो क्या है? आदिवासियों का गले में पहनने का चांदी धातु का आभूषण है। जालरा आलरो आदिवासियों का गले में पहनने का चांदी धातु का आभूषण है, ये जालरा आलरो। फिर देखो गले का अगला आभूषण जालरो, हासली, चौकी, तुलसी बजटी, बलेवा, ये गले के आभूषण है। निबोरी, ठुस्सी, तिमणिया। इसके बाद में गले के आभूषणों में थमणिया, पोत, चंपाकली, खाटला, बचंटी, मटरमाला, जुगावली, ये गले के आभूषण। फिर से देखते हैं गले के आभूषण। गले के आभूषण मंगलसूत्र इंपॉर्टेंट है, सुहाग का प्रतीक, सुहागिन स्त्रियां पहनती हैं। अब गले के आभूषणों में आके हमेल, टेवटा, मातलिया। माला, माला के कौन कौन से रूप? मोहन माला, चंदन माला, कंठ माला। जालरा हालरो आदिवासियों में चांदी का आभूषण। जालरा हालरो आदिवासियों में गले में पहनने का चांदी धातु का आभूषण। जालरो, हासली, चौकी, तुलसी बजटी, बलेवा, निबोरी, ठुस्सी, तिमणिया। इसके बाद में थमणिया, पोत, चंपाकली, खाटला, बचंटी, मटरमाला, जुगावली, ये सारे किसके आभूषण हैं? गले के आभूषण। इसके बाद में ये अगला है बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण जो हाथ बाजू में बांधे जाते हैं, बाजू के आभूषण। टड्डा, तक्या, बाजूबंद, पट्टा, चुड़ली, गजरा, हारपान, नवरत्न, ये सारे बाजू के आभूषण हैं। फिर देखो बाजू के आभूषण, फिर से बाजू के आभूषण। टड्डा, तक्या, बाजूबंद, पट्टा, चुड़ली, गजरा, हारपान, नवरत्न, ये बाजू के आभूषण है। हाथ के आभूषण, हाथ के आभूषण जो हाथों में पहने जाते हैं, वो हाथ के आभूषण कौन कौन से हैं? देखो गोखरू, गजरा, मोकड़ी। अब ये मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां हैं जो आदिवासी महिलाएं पहनती हैं, ये क्या कहलाती हैं? मोकड़ी। फिर देखो दामना, तो हाथ के आभूषण कौन से हो गए? गोखरू, गजरा, मोकड़ी। मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां जो आदिवासी महिला पहनती हैं। और दामना, तो हाथ के आभूषण गोखरू, गजरा, मोकड़ी और दामना, ये हाथ के आभूषण है। फिर हाथ की अंगुलियों के आभूषण। हाथ की अंगुलियों के आभूषण, हाथ की अंगुलियों के आभूषण। अंगुलियों के आभूषण देखो कौन कौन सी? एक तो अंगूठी, अंगूठी, एक बिंटी, एक दामना। तो हाथ की अंगुलियों के आभूषण अंगूठी, बिंटी और दामना। इसके अलावा अंगूठे के अंदर जो अंगूठी पहनी जाती है, अंगूठे के अंदर जो अंगूठी पहनी जाती है, अंगूठे की अंगूठी वो क्या कहलाती? अर्सी। अंगूठे की अंगूठी, अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाती है? अर्सी कहलाती है। अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाती है? अर्सी कहलाती है। तो हाथ की अंगुलियों के आभूषण अंगूठी, बिंटी, दामड़ा। अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाती है? अर्सी कहलाती है। इसके बाद में देखो कमर के आभूषण। कमर के आभूषण जो कमर में बांधे जाते हैं, कमर के आभूषण। कमर के आभूषण है तागड़ी, कणवती, कंदोरा, सटका, करगनी, जंजीर। ये किसके आभूषण है? कमर के आभूषण है। कमर के आभूषण तागड़ी, कणवती, कंदोरा, सटका, करगनी, जंजीर। कमर के आभूषण, कमर के आभूषण
ये तागड़ी, कणवती, कंदोरा, सटका, करखनी और जंजीर किसके आभूषण है? कमर के आभूषण है। फिर देखो पैर के आभूषण, पैर के आभूषण, ये पैर के आभूषण कौन कौन से हैं? नोगरी नंबर 1, दूसरा आंवला, तीसरा कड़ा, चौथा लंगर, पांचवा टक्का, छठा नेवरी, सातवां लच्छा, आठवां तोड़ा, फिर रमझोल, फिर टणका। एक बार फिर से देखते हैं। पैर के आभूषण, पैर के आभूषण नोकरी, आंवला, पैर के आभूषणों में आंवला, कड़ा पैर के आभूषण, लंगर पैर का आभूषण, टाका पैर का आभूषण, नेवरी पैर का आभूषण, लच्छा पैर का आभूषण, तोड़ा पैर का आभूषण, रमझोल पैर का आभूषण, टणका पैर का आभूषण। फिर इसके बाद में पैर की अंगुलियों के आभूषण, पैर की अंगुलियों के आभूषण। तो देखो पैर की अंगुलियों के आभूषण में सबसे पहले चुटकी, चुटकी, फिर दूसरी फोलरी, तीसरा मच्छी। पैर की अंगुलियों के आभूषण चुटकी, फोलरी और मच्छी। पैर की अंगुलियों के आभूषण चुटकी, फोलरी और मच्छी। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण जो बिल्कुल शॉर्ट में भी है और किसी कंपटीशन में इससे बाहर प्रश्न जा भी नहीं सकता। वैसे आभूषण ये टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कंपटीशन में प्रश्न आना चाहिए। इससे बाहर प्रश्न किसी भी कंपटीशन में मैं दावे के साथ कहता हूं जा नहीं सकता। अब देखो ये अलग अलग आभूषण हो गए। इसके बाद में देखो इससे संबंधित और क्या प्रश्न बनते हैं। ये एक आभूषण है अंगूठा, अंगूठा, अंगूठा आभूषण है। ये अंगूठा आभूषण क्या है? ये पैर के अंगूठे के अंदर पहनी जाने वाली अंगूठी, हाथ के अंगूठे के अंदर पहनी जाने वाली अंगूठी वो तो कहलाती अरसी। हाथ का अंगूठा है, उसके अंदर जो अंगूठी पहनी जाती है वो क्या कहलाती? अरसी। यानी अंगूठे की अंगूठी क्या कहलाई? अरसी। इसी प्रकार से पैर के अंगूठे के अंदर जो छल्ला या अंगूठी टाइप में पहना जाता है वो क्या कहलाती है? अंगूठा। तो अंगूठा क्या है? पैर के अंगूठे में पहना जाता है। हाथ के अंगूठे की अंगूठी तो अरसी और पैर के अंगूठे में अंगूठी के समान पहना जाने वाला आभूषण ये क्या कहलाता है? अंगूठा कहलाता है। अब इसके बाद में कई बार प्रश्न इस तरह से पूछते हैं कि सोने के जो आभूषण बनते हैं वो शुद्ध होते हैं या अशुद्ध होते हैं? उनकी शुद्धता की जांच करने के लिए एक परख, एक परीक्षण, एक टेस्ट किया जाता है। उनके ऊपर एक मार्क लगता है। वो मार्क कौन सा है? हॉल मार्क। प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सोने के आभूषणों की शुद्धता हेतु कौन सा मार्क लगता है? कौन सा मार्क लगता है? तो इसका उत्तर क्या है? हॉल मार्क। हॉल मार्क। हॉल मार्क का मतलब क्या हुआ? सोने के जो शुद्ध आभूषण होते हैं उसमें कितने कैरेट का सोना होता है? 22 कैरेट का सोना। वो आभूषण शुद्ध माने जाते हैं। प्रश्न कई बार पूछते हैं शुद्ध सोना तो होता है 24 कैरेट का, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। आभूषणों में कितने कैरेट का सोना प्रयुक्त होता है? 22 कैरेट का। कई बार पूछते हैं आभूषणों में कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। अब एक परीक्षण किया जाता है कि इस आभूषणों में ये 22 कैरेट सोना है या नहीं, उसकी जांच के लिए एक मार्क लगाया जाता है। वो मार्क कौन सा है? हॉल मार्क। हॉल मार्क। तो आभूषणों की शुद्धता की परख हेतु
और कौन सा मार्क लगाया जाता है? हॉल मार्क। कई बार इसको इस तरह से पूछ लेते हैं, आभूषणों में कितने कैरेट का सोना प्रयुक्त होता है? तो 22 कैरेट का। अब देखो इसके बाद में, जो वस्तु पर्यावरण के अनुकूल हो उसके ऊपर कौन सा मार्क लगाया जाता है? कि कोई वस्तु बनाई और जो जिस पर्यावरण में वो है उस पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं वो, तो जो वस्तु पर्यावरण के अनुकूल हो उसके ऊपर कौन सा मार्क लगाया जाता है? तो इको मार्क। इको मार्क यानी पारिस्थितिकी तंत्र के ये वस्तु अनुकूल है। ठीक है, फिर देखो ये खाद्यान्नों की शुद्धता, खाद्यान्नों की शुद्धता हेतु कौन सा मार्क लगाया जाता है? कई बार ये पूछ लेते हैं, जो वस्तु यानी खाने पीने की वस्तु है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसके ऊपर कौन सा मार्क लगाया जाता है? कई बार इस तरह से पूछ लेते हैं।